हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनको कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इन फिगर, ये फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड टू फिगर दे रखे हैं। डी पैरेलल टू बीसी, इसमें डी पैरेलल टू बीसी है, इधर भी डी पैरेलल है बीसी के। तो आपको फाइंड करना है ईसी फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले में ईसी फाइंड आउट करना है, ये ईसी एंड एडी इन सेकंड, ये जो एडी है ये सेकंड वाले में फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए थेल्स थ्योरम का उपयोग होगा। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? कोई सा ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो वो ये है, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई सी लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या करेगी? डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड से इन इक्वल रेशियो। जैसे कि ये साइड, एक ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये डी नाम दिया, ये क्या है? बीसी के पैरेलल है। तो ये क्या करेगी? ये पैरेलल लाइन क्या करेगी? जो रिमेनिंग साइड से इनको इक्वल रेशियो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। मतलब कहने का मतलब है एडी अपन क्या आ जाएगा? डीबी, और इधर आ जाएगा एई अपन क्या आ जाएगा? ईसी। इसके अपन में ये इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम। पर कंडीशन क्या है? ये डी ने पैरेलल होना चाहिए बीसी के। ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यही आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं गिवन में क्या दे रखा है। गिवन में दे रखा है डी पैरेलल टू बीसी। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फर्स्ट वाले में ईसी फाइंड आउट करना है। आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखेंगे डी पैरेलल टू बीसी। ये आपको क्या है? गिवन है। ये आपको क्या है? गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे? बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, या इसको एक और नाम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी बोलो या थेल्स थ्योरम बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। आगे आप देखेंगे तो क्या होगा? ये डी पैरेलल टू बीसी है, तो मतलब एडी और डीबी का रेशियो, एडी और डीबी का जो रेशियो है, एडी और डीबी का रेशियो किसके इक्वल होगा? एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। अब देख लो एडी कितना है, ये दे रखा है सामने, एडी कितना दे रखा है? 1.5। और डीबी कितना दे रखा है? डीबी आपको दे रखा है 3। इधर एई कितना दे रखा है? 1। और ये कितना दे रखा है? ईसी। आप गिवन में चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। एक तो ये दे रखा है कि डी पैरेलल टू बीसी, और बाकी सारी चीजें डायग्राम में दे रखी है। तो आप नहीं लिखोगे चलेगा, नहीं लिखना चाहो लिख सकते हैं एडी इक्वल टू 1.5, डीबी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं तो फिगर में दे ही रखा है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर होगा 1.5 ईसी, इधर 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1। अब ये डिवाइड में जाएगा, ईसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 बाय 1.5। अब ये डेसिमल हटेगा तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ईसी इक्वल टू कितना आ गया? 30/15। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ईसी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ईसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब ऐसा कैसा क्वेश्चन आप कौन सा कर सकते हैं? सेकेंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। देखिए सेकेंड वाला भी इधर ही कर लेते हैं। सेकेंड वाले में क्या है? गिवन में सेकेंड में गिवन में क्या है? गिवन में आपको वही दे रखा है, जो डी है पैरेलल है किसके? बीसी के। देखो ये जो डी है पैरेलल है बीसी, यहाँ पर भी और साथ में यहाँ पे फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है यहाँ पे एडी। एडी की वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना था? इसी की। यहाँ एडी निकालना है। सॉल्व करोगे तो वही का वही करोगे। आपको जो गिवन है डी पैरेलल है किसके? बीसी के, पैरेलल टू बीसी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन। ये गिवन है। अब क्या लिखोगे? बाय टीटी। बाय टीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी होगा एडी अपन क्या आ जाएगा? डीबी। एडी अपॉन डीबी, इसका रेशियो इक्वल रहेगा किसके? एई अपॉन ईसी। एई अपॉन ईसी, इनका रेशियो इक्वल रहेगा। तो वैल्यू रख दो। एडी की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। डीबी की वैल्यू कितनी है? 7.2। डीबी की वैल्यू कितनी? डी से बी तक कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है ना,
ये सेंटीमीटर में। इधर AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4, वही का वही क्रॉस मल्टीप्लाई। AD निकालना है, ये जो डिवाइड वाला नंबर है इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो AD इक्वल टू कितना आएगा 1.8। और एक और काम कर सकते हैं, देखो ये डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, ये भी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 18 और नीचे क्या बचेगा 54 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 7.2। सॉल्व कर लो इसको। तो AD की वैल्यू आ जाए, कैंसिल आउट करना आता है 18 3 जा कितना होता है 18 1 जा 18 3 जा कितना होता है 54, ये होता है। 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बची 1 पॉइंट, 3 4 जा 12, ये आएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बची 1 1 यहाँ पे आया 12, 3 4 जा 12, पॉइंट बीच में था। ये AD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, AD की वैल्यू आपकी आ गई 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड, कर लिया नोट। ओके, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कर दे रफ। ओके, ये पूरी एक्सरसाइज में थेल्स थ्योरम ही लगेगी। थेल्स थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनको भी थेल्स थ्योरम के बारे में पता नहीं है तो थेल्स थ्योरम का एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उसको आप देखें फिर इस एक्सरसाइज को देखें। तो पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज जो है थेल्स थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। जिस बच्चे को थेल्स थ्योरम नहीं पता है ये एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत आने वाली है उसको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, E and F are 2 points on the side PQ and PR of ट्रेंगल PQR। एक ट्रेंगल है PQR, पहले तो ट्रेंगल बना लो PQR कौन सा है। एक ट्रेंगल मैंने बना लिया, कौन सा PQR। उन्होंने क्या बोला, E and F are the point on साइड PQ। PQ पर कौन सा पॉइंट है E, ये PQ पर कोई सा पॉइंट कौन सा है E, एंड PR और F जो पॉइंट है किसके ऊपर है PR के ऊपर, इसके ऊपर कोई सा पॉइंट है F, ये दे दिया F। फिर आपको क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू, जो EF इनको मिला होगा तो आपको बताना है क्या EF, ये जो EF जो जाएगी ये जो पैरेलल है कि नहीं है ये बताना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, EF पैरेलल टू QR, ये आपको समझाना है, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। क्वेश्चन दे रखे सारे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपको ये बताना है ये इसके पैरेलल है या नहीं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या है, गिवन में आपको दे रखा है PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, वही है ना 3.93 3.6, और FR इज इक्वल टू दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये सारी चीजें डायग्राम के ऊपर लोकेट करो। PE कितना है 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर, और FR कितना है 2.4। तो पहले तो इनका रेशियो निकालो, पैरेलल कब होगी, अपोजिट थेल्स थ्योरम के, जब इनका रेशियो कब इक्वल आ जाता है तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी। देखो दो थ्योरम्स अपन ने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी थेल्स थ्योरम ये कहती है ये वाली लाइन कभी, ये वाली लाइन जिसको D बोलती है ये कभी इसके पैरेलल है, इफ D पैरेलल है किसके BC के, तो क्या होता है देन क्या होता है, इनका रेशियो क्या रहेगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या रहेगा इक्वल, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन क्या होता है EC। ये है थेल्स थ्योरम, और इसका उल्टा क्या होता है कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, वो क्या होती है उसमें उल्टा दिया जाता है, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। और सेकंड जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है उसमें उल्टा होता है, इफ AD अपॉन DB कभी ऐसा हो और AE अपॉन EC इस टाइप से हो तो क्या होगा, देन उसमें होगा D पैरेलल टू BC। इन दोनों को देखो क्या है, इसमें D पैरेलल टू BC ये पैरेलल दिया जाता है तो इनका और इनका रेशियो इक्वल होता है,
और उल्टा कभी इनका रेशियो कभी इक्वल है तो वो साइड से क्या होगी, पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। और ये आपकी क्या है, ये आपका टीटी है, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों का नाम सेम है ना, या तो टीटी बोलो या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो। ये कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये होती है। तो उसी का इस्तेमाल करना है, आपको रेशियो देखना है, इसका और इसका रेशियो आपको बताना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक। चेक क्या करना है, EF पैरेलल टू QR और नॉट, ये बताना है कि ये जो EF है QR के पैरेलल है और नॉट या नहीं है। तो सॉल्व करोगे तो पहले तो आप रेशियो निकालो। रेशियो क्या है, P इसका और इसका रेशियो देखना पड़ेगा। जैसे इसका और इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, P अपॉन EQ कितना आएगा, 3.9/3। कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, पॉइंट 3 3 जा 9, कितना आएगा 1.3 सेंटीमीटर। फिर दूसरा रेशियो देखो, पीएफ अपॉन क्या है, FR। इसको देखो पीएफ कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। इसको देखो, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। और किससे कैंसिल आउट हो सकता है, इसको लिखेंगे 36/24। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किससे, 9 से, नहीं 9 से नहीं होगा। 8 4 4 9 जा, और ये कितना आएगा 4 6 जा, और कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आएगा 3/2। अब इन दोनों में देखो, ये 1 पॉइंट कितना आया, ये 1.3 आया, और ये कितना है 3/2। कैसे कैसे तक मेल ही नहीं खा रहा है, इक्वल ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस PF अपॉन EQ ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये इक्वल नहीं है। ये रेशियो अलग आया है, ये रेशियो, इन दोनों का रेशियो कुछ हो रहा है, इन दोनों का रेशियो कुछ हो रहा है, इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल नहीं है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको, हो गया ओके। सेकंड वाला देखो, इसी का सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें क्या है, P इजिकल टू कितना दे रखा है 4, ये कितना दे रखा है 4, और QE या EQ बोलो, बात एक ही है। ये कितना दे रखा है आपको 4.5, सॉरी यहाँ पे कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दे रखा है, पीएफ कितना दे रखा है आपको, पीएफ दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और एफआर बोल लो या आरएफ बोल लो, है ना, बात सेम ही है। आरएफ ये कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब देखो पी कितना दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है 4, और क्यूई या EQ बात एक ही, कितना है 4.5। इधर देखो पीएफ दे रखा है, पीएफ कितना दे रखा है, पीएफ दे रखा है 8, और आरएफ कितना दे रखा है 9, ये कितना दे रखा है 9। तो आप यहाँ पे देखेंगे, वही का वही चेक करना है या नहीं। तो ये देखें, ये क्या आ जाएगा, पीएफ अपॉन क्यूई, EQ की जगह क्या लिख दो, QE। उन्होंने QE बोला है तो QE लिख दो। पीएफ कितना है 4, ये है 4.5। अब देखो ये डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 0 लग जाएगा, कितना आएगा 40/45। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 45, 9 जा 45, कितना आया 8/9। नेक्स्ट देखो पीएफ अपन एफआर, पीएफ कितना है 8 और एफआर कितना है 9, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये दोनों इक्वल है। कौन कौन इक्वल है, पीएफ अपॉन क्यूई ये इक्वल है किसके, पीएफ अपॉन एफआर, या इसको आरएफ, उन्होंने आरएफ बोला है तो आरएफ आप लिख दिए, आरएफ। ये दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब ये दोनों साइड से क्या है, पैरेलल है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, EF इज पैरेलल टू QR, यहाँ पर है क्या लिखेंगे, EF इज पैरेलल टू QR। फर्स्ट वाले में पैरेलल नहीं थी, सेकेंड वाले में पैरेलल है।
क्योंकि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। इस इन दोनों का रेशियो आया 8/9, इन दोनों का रेशियो आया 8/9, इक्वल है मतलब पैरेलल है, अपोजिट टू थेल्स थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। यहाँ पे आप लिखना जो लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये PQ 1.28। PQ कितना दे रखा है? अब यहां पे देखते हैं क्या क्या दे रखा है। PQ इजिकल टू कितना दे रखा है? 1.28 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दे रखा है? PR कितना दे रखा है? 2.56 सेंटीमीटर। और आगे PE दे रखा है, PE ये कितना दे रखा है? 0.18 सेंटीमीटर। और साथ में आपको क्या दे रखा है? PF कितना दे रखा है? 0.63 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दे रखा है, वही का वही आपको प्रूव करना है, EF पैरेलल टू Q1। पर यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या है। देखो सबसे पहली बात, पहले आपको दे रखा है PQ। PQ कहां से कहां तक है? PQ ये यहां से यहां तक है। देखो ये है आपका PQ। ये PQ कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना। फिर PR, सॉरी PR, हाँ PR ये वाला दे रखा है, PR ये यहां से लगा करके यहां तक, ये कितना दे रखा है? PR ये आपको दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2.56 सेंटीमीटर। और साथ में आपको PE दे रखा है। PE तो ये होगा, इसको आपने E बोला था, EF। P कितना दे रखा है? 0.18 सेंटीमीटर। और PF ये कितना है? 0.63 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वहां पे लिख दिया, यहाँ नहीं लिखोगे चलेगा, है ना। ये दे रखा है, तो आपको बताना है ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो आप सबसे पहले आप करो, आपको तो पता है कि इस साइड और इसका रेशियो निकालेंगे, इसका और इसका। पर यहाँ पे ये वाली साइड तो दे ही नहीं रखी, उसकी जगह ये दे रखी है। तो EQ निकलेगा कैसे? पहले तो EQ निकालो। पहले क्या करेंगे? EQ निकालेंगे। EQ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पहले मैंने निकाला EQ कैसे निकलेगा? EQ तो है ही नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे? PQ में से ये P से लगाकर Q है, उसमें से माइनस कर दो क्या? PE। देखो आ जाएगा ना, ये PQ पूरा यहां से यहां तक है, उसमें से ये माइनस कर दो तो बचेगा क्या? ये बचेगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू है, PQ की वैल्यू कितनी है? 1.28 है, माइनस PE है कितना है? 0.18। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? करो माइनस इधर, माइनस के 1.28 0.18, ये 0.1 ये आएगा कितना? 1.10 सेंटीमीटर। अब ऐसे कैसे इधर भी देखो, आपको PF दे रखा है और साथ में PR दे रखा है, ये FR तो दे ही नहीं रखा है। रेशियो कैसे निकालोगे? उसके लिए आप पहले क्या निकालो? FR। तो FR कैसे निकालोगे? FR की वैल्यू आएगी PR, ये PR जो टोटल है इसमें से क्या माइनस कर दो? ये माइनस कर दो तो ये बच जाएगा, माइनस PF। तो इसकी वैल्यू कितनी है? FR की वैल्यू 2.56, इसमें माइनस करो 0.63, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखो 2.56 माइनस 0.63, ये 6 में से 3 गई 3, यहाँ 15 में से 6 गई 9, बचा यहाँ पे बचा 1, तो 1.93 कितना आएगा? 1.93 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है रेशियो। देखो अब सारी चीजें पता चल गई। अब यहाँ पे क्या, कौन सा रेशियो निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नाउ। पहले PE के अपन में क्या निकालेंगे? EQ। PE कितना है? PE 0.18 है, और EQ ये आपने निकाला 1.10। अब देखो ये भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, ये भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 18/110 ये बचेगा। आप क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 9 जा 18, ये 2 5 जा 10, कैरी 1 बचा, 2 5 जा 10, कितना आएगा? 9/55। एक और रेशियो निकाल लो इस साइड, PF और FR, तो क्या आएगा? PF
और एफ आर, इनका रेशियो देखो क्या आएगा, ये कितना आया, पी एफ कितना है 0.63 और इसका आंसर एफ आर क्या आया था 1.93। ये भी सेम टू सेम होगा, देखो ये भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, इधर भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 63/193, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, करके देखो 7 से करो, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और 7 से इसको कैंसिल आउट करके देखो, 7 2 जा 14, कितना आएगा 7 2 जा 14, बच्ची कितनी 5 53 आएगा ना, नहीं जाएगा इसमें, कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा 7 का भी नहीं होगा, ऊपर वाले में हो गया फिर नीचे वाले में नहीं होगा। 9 का देख, पहले तो 2 का देखा तो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देखा 3 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हो गया, ये 3 6 जा नहीं होगा, 3 6 जा 18, बचेगी 1, नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा है ना, तो फाइनली यही बचेगा और क्या, किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा तो यही बचेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को देखोगे ये तो इक्वल आएगा ही नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, 14 और 5 53 नहीं होगा। और ये जो माइनस किया तो माइनस में तो नहीं प्रॉब्लम करी, ये एक बार देख लेंगे, 2.56 माइनस 0.63, ये ना 15, ये 3 बचा था, 15 में से 6 गई, 15 में से 6 गए, 9 बचेगा और यहाँ पे 1, सही है, करेक्ट है, यही आएगा। तो कुल मिलाकर के ये दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। कौन, ये पीई अपॉन ई क्यू, एफ आर अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस कौन पैरेलल नहीं है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, क्या दे रखा है, क्यू आर, ये इसके पैरेलल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का होता है, थर्ड क्वेश्चन फिनिश। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि इसका और इसका रेशियो निकालते ये नहीं दे रखा था, पहले ये निकाला, ये कैसे निकाला, इस पूरे इसमें से जो आपका पी क्यू था, पी क्यू में से माइनस कर दे, इधर इस पूरे में से माइनस कर दिया, तो ये मिल गया, तो ये माइनस करके अपने ई क्यू और एफ आर निकाल लिया, फिर पी और ई क्यू का रेशियो निकाल लिया, फिर पी एफ और एफ आर का रेशियो निकाल लिया, ये कितना है 9/55, ये 63/193 आया है ना। तो कुल मिलाकर के नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो वो इक्वल नहीं है, तो पैरेलल नहीं होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल के रेशियो इक्वल नहीं है, तो उसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है एल एम, जो एल एम है वो क्या है, पैरेलल है किसके, सी बी, एंड क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल है किसके, सी डी, ये दे रखा है। मतलब कहने का मतलब है ये एल एम जो है ये सी बी के क्या है, पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, और साथ में एल एन, ये एल एन और सी डी ये ठीक है, पैरेलल है तो क्या होगा, आपको बताना है कि ये आपको प्रूव करके बताना है। प्रूव क्या करना है आपको, ट्रू डेट करना है, ए एम अपॉन ए बी और इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है, मैं ये ट्रायंगल थोड़ा सा यहाँ पे बना रहा हूं, कुछ इस टाइप से है, और ये लाइन है, इसको क्या बोला, ए, इसको एम, इसको एल,
इसको बी और सी। इस ट्रेंगल में देखो आपको क्या बोला है, ये इसके पैरेलल है मतलब थेल से थ्योरम लग सकती है। तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल है सी बी, तो क्या लिखोगे, बाय थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ सॉरी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या बोलता है कि ये कब पैरेलल है, जैसे आपने अपने बोला था ये लाइन कभी इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। ये और ये क्या है, पैरेलल है, इनका रेशियो इसका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। जैसे किसी ये इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ए एल अपन क्या जाएगा, एल सी, ए एल के अपन में एल सी इजिकल टू क्या जाएगा, ए एम के अपन में क्या जाएगा, एम बी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसका और इसका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। फिर यहाँ पे लिखेंगे नाउ या एंड। एक और चीज दे रखी, सिंस क्या दे रखा है, एल एन पैरेलल टू सी डी। अब सेकेंड डायग्राम में दे रखा है एल एन, देखो ऐसा कैसा डायग्राम है, ये क्या है, ए सी और इसके पैरेलल कौन सी है, ये दूसरी साइड है। ये आपका क्या था, एल और यहाँ पे था ए। देखिए ये नीचे वाला फिगर है ना, यही है ना। तो इसमें देखो क्या बोला है, एन एल जो है या एल एन है ये इसके पैरेलल है, किसके, सी डी के पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, बाय थेल्स थ्योरम। वही लिखेंगे बाय टीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, ए एल के अपन में क्या आ जाएगा, एल सी, और इधर ए एल के अपन में एल सी और ए एन के अपन में एन डी, ए एन के अपन में क्या जाएगा, एन डी। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, इधर भी ए एल अपन एल सी इसके इक्वल है, ए एम अपन एम बी के, इधर भी ए एल अपन एल सी किसके इक्वल है, ए एन अपन एन डी के, है ना। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से आपने क्या लिख दिया, क्या जाएगा, ए एम, क्या जाएगा, ए एम अपॉन ए बी, सॉरी ए एम अपन कितना जाएगा, एम बी, ए एम अपॉन एम बी। और इधर क्या जाएगा, ए एन के अपन में क्या चाहिए, एन डी। पर आप देखो अभी भी आपका आंसर नहीं आया, अभी भी आपका आंसर नहीं आया। तब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल करो, आपको तो ये प्रूव करना है ना। ऊपर क्या चाहिए, ए एम चाहिए, तो आप क्या करो, या तो +1 कर दो दोनों साइड +1 कर दो, या पहले इसका तो रेसिप्रोकल करो तभी आंसर आएगा। पहले इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल बोले तो दोनों साइड से उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो। ये कितना जाएगा, एम बी अपन कितना जाएगा, ए एम, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, इधर क्या जाएगा, एन डी अपॉन ए एन हो जाएगा, हो गया। अब दोनों में +1 करो, यहाँ पे क्या लिखा आपने, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे एडिंग 1, यहाँ पे एम बी के अपन में क्या जाएगा, ए एम +1, और इधर आ जाएगा एन डी के अपन में ए एन, और इधर भी +1 कर दिए। यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं एडिंग 1 बोथ दी साइड्स, दोनों साइड आपने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसके अपन में कुछ नहीं 1, ये इधर गया कितना आ गया, एम बी, ये इधर गया प्लस ए एम, और नीचे क्या है, ए एम। इधर भी करोगे ये क्या जाएगा, एन डी, और इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ए एन, वो नीचे क्या जाएगा, ए एन, जी आएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, थेल्स थ्योरम। देखिए एम बी प्लस ए एन, देखो एम बी प्लस ए एम, देखो ये एम बी है और ये ए एम, इनको प्लस करोगे कितना आएगा, ए बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी। एम बी प्लस ए एम की जगह क्या लिख दोगे, ए बी। यहाँ पे देखो ना, ये ए एम है और ये एम बी है, इनको दोनों को प्लस करूंगा कितना आएगा, ए बी। और अपन में नीचे क्या है, ए एम इजिकल टू, यहाँ एन डी प्लस ए एन, एन डी क्या है, एन डी आपका है एन डी, ये एन डी,
ये एन डी है और ये क्या है ए एन है, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा ए डी, ए डी अपॉन ए एन। अब वापिस इसका रिवर्स कर दो, कितना आएगा ए एम ऊपर चले जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, और इधर ए एन ऊपर चले जाएगा और ए डी नीचे चले जाएगा। यहाँ पे वापिस से आपने क्या किया रेसिप्रोकल। अब देखो यही आपका आंसर है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये आपने प्रूव करके बता दिया। किया क्या समझ में, थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया। पहले इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगे, ये इसके पैरेलल है, इसके अपन में ये, इसके अपन में ये, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर सेकेंड वाले में ए एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, तो इसके रेशियो में ये, इसके रेशियो में ये, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड कंपेयर करी, ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, तो ये दोनों हिस्से भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये लिख दिया मैंने ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी। फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल के इन दोनों को उल्टा कर दिए, तो एम बी ऊपर चला गया, ए एम नीचे, एन डी ऊपर चला गया, ए एन नीचे आ गया। फिर 1 को ऐड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। ऐसा क्यों किया, आपके आंसर तक पहुंचने के लिए। इसका इधर मल्टीप्लाई एलसीएम वाला, इसका इधर क्या, इन दोनों का क्या, ये आ गया, इसका इधर क्या, इसका इधर क्या, इन दोनों क्या दिया गया। फिर एम बी प्लस ए एम को देखा, एम बी प्लस ए एम कितना होगा ए बी अपॉन ए एम, एन डी प्लस ए एन क्या है ए डी अपॉन ए एन, तो इधर क्या आएगा ए एम अपॉन ए बी और इधर ए एन अपॉन ए डी। इस टाइप से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन दी फॉलोइंग फिगर डी पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, ये दे रखा है। तो ये सबसे पहले गिवन में लिखो, गिवन में क्या दे रखा है DE पैरेलल है, DE पैरेलल है किसके AC के, एंड साथ में क्या दे रखा है DF पैरेलल है AE। देखो DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट आपको प्रूव करना है BF के अपन में क्या है FE और इक्वल टू क्या है BE के अपन में क्या है AC, ये आपको प्रूव करना है। जब सॉल्व करोगे तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखो DE पैरेलल AC किसमें है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस DE पैरेलल है AC, क्या लिखोगे बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दोनों मतलब एक ही होता है। तो ये पहले देखो D पैरेलल AC किसमें है, देखो D कहाँ है, ये है D पैरेलल है AC, तो इसको बाहर निकालो। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, इसमें देखो D जो है पैरेलल किसके AC, ये D है और ये क्या है B, ये C और ये A। देखो क्या बोला था D पैरेलल टू AC, तो ये D मैंने लिया, ये D और ये AC जो जो दे रखा है उसको मैंने ले लिया, बाकी को नहीं लिया, ये लिख लिया। अब ये इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या रहेगा इक्वल रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं बाय थेल्स थ्योरम लिख दिया, क्या आ जाएगा BE के अपन में क्या आ जाएगा, या ऐसा लिख सको BD के अपन में क्या आ जाएगा DA, BD के अपन में DA और इधर क्या आ जाएगा BE के अपन में कितना आ जाएगा EC, इसको क्या बोले इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड सेकेंड वाला क्या दे रखा है DF पैरेलल टू क्या दे रखा है AE, ये भी आपको क्या है गिवन, ये भी आपको क्या है गिवन। तो यहां पर वही लिखोगे बाय थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसके लिए डायग्राम बनाओ DF पैरेलल टू AE, DF ये DF किसके पैरेलल है AE के, तो ये वाला ट्रायंगल बनाओ जिसमें DF और AE है। तो ये ट्रायंगल आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ये आपका A है, ये B है और ये E है ना। तो AE के पैरेलल कौन है DF ऐसा है, ये आपका DF है। अब इसमें वही देखोगे क्या आएगा, इसके अपन में ये क्योंकि पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगी बाय थेल्स थ्योरम, इसका रेशियो और इनका रेशियो क्या होगा इक्वल। तो क्या लिखेंगे BD अपॉन कितना आ जाएगा
BD के अपॉन में क्या आ जाएगा DA, और इक्वल टू में क्या आएगा BF के अपॉन में FE, BF अपॉन FE। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये वाले हिस्से को और इसको देखो, ये दोनों दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन सेम है, राइट हैंड वाला ऑटोमेटिक सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल है, तो ये वाले राइट हैंड साइड वाले पोर्शन भी इक्वल होंगे, क्या आ जाएगा BF अपॉन EC, ये है ना BF अपॉन EC, और इधर क्या है BF अपॉन EC, और इधर क्या है, इधर सॉरी BE था, देखो BE अपॉन EC, और इधर क्या था BF अपॉन FE, यही है ना। पर आपको प्रूफ क्या करना है उसको देखो, आपको प्रूफ करना है आपको क्या चाहिए, BF के अपॉन में FE चाहिए, तो ये है BF के अपॉन में FE, और BE के अपॉन में चाहिए EC, बस इसको पलटा करके लिख दो, इसको इधर लिख दिया BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, और इधर क्या आ गया BE अपॉन कितना आ गया EC आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्या किया आपने, दो ट्रेंगल से निकाले, एक ट्रेंगल से ये D पैरेलल टू AC, D पैरेलल टू AC वो वाला ट्रेंगल निकाला, सेकंड में बोला DF पैरेलल टू AE, तो DF पैरेलल टू AE, इसी ट्रेंगल में से आपने ये सब निकाला है ना। अब थेल्स थ्योरम लगाना है, थेल्स थ्योरम हमेशा पैरेलल साइड से होती है, थेल्स थ्योरम लगती है, ये इसके पैरेलल है, इसका और इसका रेशियो, क्या रहेगा इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहाँ पे DF पैरेलल AE है, तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल रहेगा, तो इक्वेशन सेकंड बन गए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, B अपॉन EC और BF अपॉन FE। अब पलटा करके लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, देखो प्रूफ हो गया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इन फिगर ये फिगर दे रखा है D पैरेलल टू OQ, DE, ये जो DE है पैरेलल है OQ है ना, एंड DF पैरेलल टू OR, ये जो DF है ये पैरेलल है OR के। आपको शो करना है कि जो ये EF है EF ये पैरेलल होगी QR। तो जो दे रखा है ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डायरेक्ट जो आपको शो करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो डेट, या डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है, EF पैरेलल क्या दे रखा है OR, ये आपको प्रूफ करना है। अब सॉल्व करेंगे, गिवन में तो ऑलरेडी आपको दे ही रखा है, ये सारी चीजें गिवन में है ना, आप चाहो तो लिख भी सकते हो उनको। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस DE पैरेलल क्या दे रखा है OQ, ये आपको क्या है गिवन है, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं गिवन। अब DE पैरेलल टू OQ जिसमें है उसको थोड़ा सा बाहर निकालें, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, देखिए ये आपकी ED या DE है, ये आपका P है, ये Q है और ये O है। देखिए ये कभी इसके पैरेलल है, वही बोला है ना DE पैरेलल टू OQ, पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगी। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल में कब कोई सी लाइन किसी साइड के कब पैरेलल है तो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसको इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे आप क्या लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं PD के अपन में DO लिख सकते हैं, PD के अपन में DO ये इक्वल होगा किसके, PE के अपन में EQ, इसके इक्वल होगा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकेंड आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे एंड क्या दे रखा है, DF पैरेलल OR, देखिए DF पैरेलल OR। अब ये भी आपको गिवन ही है, ये भी आपको गिवन है, यहाँ पर भी वही का वही लिखेंगे बाय TT थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों का मतलब एक ही, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड डायग्राम देखो, DF पैरेलल OR किसमें, DF पैरेलल OR, ये वाला ट्रेंगल आप थोड़ा सा बाहर निकालें, ये ट्रेंगल कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, ये आया इधर से आया
ये ऐसा हुआ। अब यहाँ पे आपका डी एफ कुछ ऐसा है, ये डी एफ, और ये आपका क्या है, पी ओ आर। देखिए डी एफ पैरेलल ओ आर, वापिस से थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम तब समझ गए होंगे, जहां पे पैरेलल साइड्स होती है वहां थेल्स थ्योरम लगती है। ये इसके पैरेलल है। थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं, ये जो पैरेलल है ये इन साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसके रेशियो में ये, इसके रेशियो में ये इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखोगे, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू क्या आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ये आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकेंड दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को गौर से देखिए, पीडी अपन डीओ इधर भी, पीडी अपन डीओ इधर भी। जब एलएचएस वाला पोर्शन कभी इक्वल है तो आरएचएस वाला पोर्शन ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे पीई अपॉन में ई क्यू, पी के अपॉन में क्या जाएगा ई क्यू, और पी एफ के अपॉन में क्या जाएगा एफ आर। इसके इक्वल ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इनके इक्वल में जो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसको गौर से देखिए, ये किस में है रेशियो, देखो ये रेशियो का आप देखो किसमें, पी अपॉन ई क्यू, इस ट्रायंगल में देखना पीई, ये पीई पी ई अपॉन ई क्यू, और ये क्या है पी एफ अपॉन एफ आर। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बाहर निकालो, ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है, देखिए इस टाइप से ट्रायंगल, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और यहाँ पे बीच में आपका देखो ई एफ है, ई एफ है ना। अब देखिए पीई, आपको क्या बोला पीई, ये पीई अपॉन में ई क्यू, ये ई क्यू, और पी एफ, ये यहां से यहां तक पी एफ, और एफ आर, ये एफ आर। तो देखिए इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल है, तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे क्या लगेगा, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। जब रेशियो गिवन हो तो ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये क्या कहती है, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। और जब साइड से पैरेलल होती है तो ये जो पैरेलल जो एक लाइन है ये क्या करती है, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। पैरेलल हो तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ये होती है थेल्स थ्योरम। और रेशियो इक्वल रेशियो में दिया गया है तो वो साइड क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ये क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, या कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये शॉर्टकट में लिख सकते, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, आप ये इक्वल रेशियो दे रखा है तो ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या क्या इन डायग्राम्स का विशेष महत्व है, ये आपका मेन डायग्राम है, ये अपने ये आपने जो डायग्राम जो बनाया था ये डी पैरेलल टू ओ क्यू इसके लिए बनाया था। ये जो डायग्राम जो था डी एफ पैरेलल टू ओ आर के लिए बनाया था, और ये जो डायग्राम बनाया इस रेशियो के लिए बनाया था कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा। कर लिया नोट, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 का, हटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इन फिगर एबीसी, एक फिगर है, आर द पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। ये जो पॉइंट एबीसी है ये कहां पर है, ये ए ओपी के ऊपर है, ये बी ओक्यू के ऊपर है, और सी ओ आर के ऊपर है। देखो ए किसके ऊपर है, ओपी के ऊपर, और बी किसके ऊपर है, ओक्यू के ऊपर, और सी किसके ऊपर है, ओ आर के ऊपर। यह तो डायग्राम में ये चीजें आपको बता रखी है रिस्पेक्टिवली। सच डेट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, क्या है, जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, पी क्यू है। ये जो ए बी है ये ए बी है, ये किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। एंड ए सी कहाँ है, ये ए सी, ये पैरेलल किसके है, पी आर। ये दो चीजें दे रखी पिछले क्वेश्चन जैसी। तो आप यहाँ पे चाहो तो गिवन में लिखे, गिवन में आपको दे रखा है ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, एंड साथ में आपको दे रखा है ए सी पैरेलल टू क्या दे रखा है, पी आर, ये आपको दे रखा है।
आपको प्रूव क्या करना है, या सो डेट, आपको सो डेट क्या करना है आपको, BC पैरेलल है QR के। ये जो BC जो है ये पैरेलल है QR के। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया था उसके जैसे ही है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्व, यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB पैरेलल है PQ, AB PQ के पैरेलल है, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है। तो सबसे पहले जहां पे AB पैरेलल PQ है उस डायग्राम को बाहर निकालो। देखो ये AB है, ये पैरेलल है PQ, तो ये वाले ट्रायंगल को बाहर निकालो। ये ट्रायंगल आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये P, ये आपका P है, ये Q है, ये O है, और यहाँ पे AB ऐसा है, AB। देखिए ये डायग्राम मैंने बाहर निकाला, ये वाला, ये AB, ये PQ, और ये डायग्राम मैंने बाहर निकाला, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाला। ये ट्रायंगल कौन सा है, OP, ये P है ना, OPQ। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे AB क्या है, PQ के पैरेलल है। तब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ये कभी इसके पैरेलल है, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इनका रेशियो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और इसका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, OA अपॉन AP। देखो OA अपॉन AP, और इधर OB के अपॉन में क्या जाएगा, BQ। इसको आप बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पे लिखेंगे एंड। अब सेकेंड नंबर पे क्या दे रखा है, AC पैरेलल है PR, AC पैरेलल है PR, ये भी आपको क्या है गिवन है। अब AC पैरेलल टू PR कौन से ट्रायंगल में, देखिए ये AC है, ये AC है पैरेलल है PR के। अब ये किस में आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। देखो इस ट्रायंगल में ये सब सारी चीजें आ रही है, इसको बाहर निकालो। इसको जैसे बाहर निकाला तो वैसे वैसे उसको बाहर निकालो। इस टाइप से लाइन है, फिर यहां से इधर गया, इस टाइप से, और यहाँ पे आपका AC है, इस टाइप से, ये AC और ये O है, ये R है और ये P है। देखिए अब इसमें क्या बोला है, जो AC है इसके PR के क्या है, पैरेलल है। अगेन क्या लिखोगे, बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये इसके पैरेलल है, तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। थेल्स थ्योरम कहती है, क्या आ जाएगा, OA अपॉन AP इजिकल टू इधर क्या आएगा, OC अपॉन क्या है, CR। इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड वाले जो पोर्शन है, लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन इक्वल है, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है। इसका मतलब क्या होगा, ये दो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप गौर से देखेंगे तो क्या जाएगा, OB अपॉन BQ इजिकल टू इधर क्या जाएगा, OC अपॉन CR, ये इक्वल आ जाएंगे। अब देखिए ये किसमें, ये रेशियो कौन कौन सी साइड से में, OB BQ कहाँ है, ये है OB, ये BQ, और फिर क्या है OC CR, ये OC और ये CR कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से आएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल है। देखिए ये Q है, ये R है, ये O है, और बीच में एक साइड है BC। ठीक है, तो इसको देखो OB अपॉन BQ, ये OB के अपॉन में BQ आ गया, और OC के अपॉन में CR, OC के अपॉन में CR। इसका मतलब क्या है, क्या लगेगा यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा। जब रेशियो गिवन है तो आपका ये BC QR के क्या होगा, इक्वल होगा। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये लिखा। इससे क्या आ जाएगा, ये जो BC रहेगा
ये आपका पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ये होगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये आप नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं अपन। वही का वही जो क्वेश्चन 5 में किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने 6 में किया, सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा चेंज है, बाकी वही का वही लगना है। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का अपोजिट जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। हो गया, ओके। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम आपको नहीं दे रखा है, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 होती क्या है, थेल्स थ्योरम होती है। 6.1 थ्योरम क्या होती है, थेल्स थ्योरम होती है। प्रूव डेट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रेंगल। आप यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाया, उन्होंने बोला एक ट्रेंगल बनाया, इसको नाम दिया ABC, अपने मन से दे दिया। प्रूव डेट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रेंगल। ट्रेंगल की कोई सी भी एक साइड के मिड पॉइंट को ले लो। मिड पॉइंट बोला है तो मैंने ये AB का मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसको मैंने बोल दिया D। ये क्या है, D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। वन साइड ऑफ द ट्रेंगल पैरेलल टू दी अनदर साइड। ये क्या है, पैरेलल है, अनदर साइड की क्या है, पैरेलल है। मैंने मान लिया ये जो इसको नाम दिया E, ये पैरेलल है किसके, BC के। पैरेलल टू दी अनदर साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। ये वाली साइड को ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। देखो पहली साइड के मिड पॉइंट से लिया, दूसरी साइड के पैरेलल खींचा, तो थर्ड साइड के क्या होगी, ये थर्ड साइड को ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये और ये आपको इक्वल प्रूफ करना है, और आपको ये और ये इक्वल दे रखा है। AD और DB इक्वल दे रखा है, आपको प्रूफ करना है AE और ED क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये साथ में इसके पैरेलल है। गिवन में देखो क्या दे रखा है, गिवन में आप देखोगे, गिवन में आपको दे रखा है AD इक्वल टू क्या दे रखा है, BD। AD इक्वल टू, क्योंकि इसने क्या बोला, D मिड पॉइंट है इसका, AB का मिड पॉइंट है। देखो क्या बोला, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रेंगल। तो आपने मान लिया, या आप चाहो तो ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। सो क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू DB आ जाएगा। साथ में एंड, साथ में आपको क्या दे रखा है, D पैरेलल टू क्या दे रखा है, BC। देखो ये सब क्वेश्चन में ही बोला है। देखो एक पॉइंट है जो कि एक साइड का क्या है, मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, और वो क्या है, पैरेलल है अनदर साइड के। तो आपको प्रूव करना है वो जो थर्ड साइड है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपको प्रूव क्या करना है, या सो डेट क्या करना है, सो डेट क्या करना है आपको बताना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ऐसा लिख सकते हैं, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है, E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। या अब ऐसा प्रूव कर दीजिए, AE इक्वल टू EC। ये प्रूव कर दी, बात एक ही है, इक्वल हो जाएगा तब भी वो मिड पॉइंट ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है, पहली चीज आपको दे रखी है कि D पैरेलल टू BC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस D क्या है, पैरेलल है BC के। ये आपको क्या है, गिवन है। तो दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये D पैरेलल है BC, तो इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा, ये इसके पैरेलल है, क्या आएगा, AD के अपॉन में क्या आ जाएगा, BD या DB। AD के अपॉन में DB और इधर AE के अपॉन में क्या आ जाएगा, EC। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखो तो आपको यहाँ पे बोला है AD इक्वल टू क्या है, DB।
एडी इक्वल टू डीबी दे रखा है, ये एडी किसके इक्वल है, डीबी के। यहाँ पे एडी की जगह क्या रख दो, डीबी रख दो, तो कितना आएगा, ऊपर एडी की जगह क्या रख दिया, डीबी, अपॉन नीचे भी डीबी है, इक्वल टू क्या जाएगा, एई अपॉन ईसी। यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एडी इक्वल टू डीबी। ये आपको दे रखा है, एडी इक्वल टू डीबी दे रखा है, तो मैंने एडी की जगह डीबी रख दिया, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एई अपॉन ईसी। अब ये ईसी डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या आएगा, ईसी इक्वल टू एई आ गया। देखो ईसी इक्वल टू एई, इसको पलटा कर लिख दो, एई इज इक्वल टू ईसी। तो आप क्या बोल सकते हैं, शो पॉइंट E is midpoint of AC, इसका मिड पॉइंट है, हेंस क्या लिखा है इसमें, ये अनदर साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। आप चाहो तो वैसा वैसा पॉइंटर लिख सकते हैं, और नहीं तो यही पर हेंस प्रूफ लिख करके खत्म कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा सेंटेंस है, यही पर लिख लो कि आपको प्रूफ करना था ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, या तो अभी लिख सकते पूरा, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, या तो पूरा सेंटेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसमें से, नहीं तो यहाँ तक भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या किया, प्रूफ हो चुका है ये क्वेश्चन। समझ में क्या किया, आपको बोला था कि ये एक साइड के मिड पॉइंट है, डी क्या है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन आपने किसी सेकेंड साइड के पैरेलल ड्रॉ करी, तो बताना है वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो आपको गिवन है, ये गिवन है, और ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है, आपको ये और ये इक्वल बताना था, तो वही थेल्स थ्योरम का उपयोग किया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 भी आई थिंक ऐसा ही है, आप चेंज कर लेते हैं, शायद डायग्राम भी यही का यही बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इसलिए माइनर डिफरेंस को समझना। यूजिंग थ्योरम 6.2, इसमें थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल करना है। 6.2 क्या है, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का अपोजिट, इसमें थेल्स थ्योरम का यूज किया, इसमें थेल्स थ्योरम के अपोजिट का यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, किसी प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, अब दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इनके दोनों के मिड पॉइंट को मिलाना है, इनके, इसका मिड पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट डी, इनको कब मिलाते हैं अपन तो क्या होंगे, इस पैरेलल टू दी थर्ड साइड, तो ये पैरेलल होगा बीसी के। देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा था ये और ये इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, तो आपको बताना है ये एई और ईसी क्या है, इक्वल है, मतलब ई मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इनको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे लेट डी, यहाँ पे गिवन में थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे लेट डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। जो डी और ई जो है मिड पॉइंट है किसके, साइड ए बी और ए सी के रिस्पेक्टिवली। ये पहला तो चेंज किया, आप यहाँ पे लिख सकते सो, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इक्वल टू हो गया डी बी एंड ए इक्वल क्या हो गया, ए इक्वल हो गया ई सी। अरे यही तो हुआ, ए डी इक्वल टू ये मिड पॉइंट है, ए डी इक्वल टू डी बी और ए इक्वल टू ई सी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ये जो डी है ये क्या है, डीसी के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है जो डी है वो पैरेलल है बीसी। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। देखिए
समझ में क्या किया अपन ने, क्या किया हम लोगों ने देखा, आपको ये और ये मिड पॉइंट दे रखा था, आपको बताना है ये इसके पैरेलल है, और यूज किसका करना है, यूजिंग थ्योरम 6.2 जो कि थेल्स थ्योरम का अपोजिट होता है। तो जो गिवन है उसका यहाँ पे लिखेंगे सिंस AD इक्वल टू क्या है DB, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये गिवन है आपको, ये क्या है आपको गिवन है, एंड आपको दे रखा है AE इक्वल टू क्या है EC, AE इक्वल टू EC। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मत दीजिए, यहाँ पे आप गिवन लिखिए, गिवन, ठीक है। इसको मैं जस्ट इसके नीचे लेकर के आया, ला सकता हूं मैं, AD इक्वल टू DB। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। जब इसको इसके नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा, देखो किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है, 1 होता है, ये 1 था, DB को इसके नीचे लाया, AD अपन DB, और यहाँ पे बचा कितना 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। एंड आपको सेकंड क्या दे रखा था, AE इक्वल टू कितना दे रखा है EC, ये भी क्या है गिवन। अब यहां पर भी देखिए इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो क्या जाएगा AE अपॉन EC इक्वल टू, यहां पर भी क्या बचा 1, इसको इक्वेशन सेकंड दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, AD अपॉन DB 1 की इक्वल है, AE अपॉन EC भी 1 की इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे कि ये भी 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है, मतलब ये दोनों दोनों इक्वल है। क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन क्या जाएगा EC, ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये आ गया। अब इसको देखो, AD के अपॉन में क्या आ गया DB, और AE के अपॉन में क्या आ गया EC, आ गया ना, रेशियो इक्वल आ गया, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल है। यहाँ पे लिख सकते बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, या कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा DE पैरेलल टू BC, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको समझ में आया क्या कर रहे हैं। इसमें आपको जो इक्वल दे रखा था उन्हीं का, जो गिवन था उसी का इस्तेमाल किया, AD इक्वल टू DB, इसका मल्टीप्लाई में कुछ नहीं 1, ये इसके नीचे आया बचा 1। फिर सेकंड में AE इक्वल टू EC था, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था 1, इसको इसके नीचे लाया, AE अपॉन EC इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये इसके इक्वल है 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल है। तो कुल मिला के AD अपॉन DB इक्वल हो गया AE अपॉन EC। अब देखिए ये रेशियो क्या है AD अपॉन DB, ये रेशियो क्या है AE अपॉन EC। तो अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है जब रेशियो इक्वल हो तो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। थर्ड साइड के दो साइड से कभी इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये कौन कहता है, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। तो वही थ्योरम का यूज कर लिया, प्रूव कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको होता है कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, कर लिया नोट, ओके। सारे क्वेश्चन थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के अपोजिट, जिसको कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं, उन्हीं का यूज करके होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम तक समझते हैं, एक ट्रेपेजियम मैंने बनाया, ये ट्रेपेजियम बना, इसका नाम दे दिया ABCD। ये ट्रेपेजियम है ABCD। क्या बोला है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। ये जो AB है ये पैरेलल टू CD बनाई है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट 8 पॉइंट O। इसके जो डायगोनल्स है, इसका डायगोनल बना है एक, ये इसका एक डायगोनल बना है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। ये पॉइंट O मैंने बना दिया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है सो डेट, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, आप गिवन में लिखना चाहो तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल लिख सकते, सिर्फ गिवन में एक ही चीज लिख सकते हैं। गिवन में आप एक चीज लिख सकते हैं
कि जो ए बी है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है सी डी या डी सी, है ना। ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के या सी डी के। ए बी पैरेलल है डी सी, मैंने सी डी लिखा था, गलत नहीं लिखा था, है ना। ए बी पैरेलल है डी सी और ए बी सी डी का है ट्रेपेजियम। आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। सो क्या करना है, सो डेट आपको शो करना है, आपको बताना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको प्रूफ करना है ना। AO अपॉन BO CO अपॉन DO। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको पैरेलल साइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ट्रायंगल ऐसे बनाना पड़ेगा जिसमें पैरेलल साइड्स आती है। देखो जब भी थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अंदर एक साइड ऐसी होती है जो पैरेलल होती है किसी भी एक साइड के, है ना। अब यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है तो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ओ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल रहेगी AB के पैरेलल रहेगी एक लाइन, इसको नाम दिया E। ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, है ना। आप क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब जो अतिरिक्त रूप से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कंस्ट्रक्शन स्पेलिंग गलत है, कंस्ट्रक्शन। अब ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन OE सच डेट इस प्रकार आपने OE लाइन खींची कि OE पैरेलल हो गया क्या, AB। OE पैरेलल हो गया AB। कभी OE कभी AB के पैरेलल कभी है तो OE CD के पैरेलल भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि AB पैरेलल टू CD, है ना। तो आप लिख सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स बनेगा। देखिए अब यहाँ पे ट्रायंगल्स अपन बनाएंगे। एक ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, एक ये साइड है, एक साइड ये है AB और ये आपका OE। ये O है, ये E है, ये D है, ये A है, ये B है। इसको गौर से देखो। और क्या बोला है आपको, AB पैरेलल टू DC, और एक दे रखा है OE पैरेलल टू AB। ये OE पैरेलल टू AB, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस क्या, OE पैरेलल है AB। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्या लिख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन लिख लेना पूरा, बाय कंस्ट्रक्शन से OE पैरेलल टू क्या है, AB है। ये कभी है तो इसमें क्या होगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, DO के अपन में ये आ जाएगा। देखिए DO के अपन में क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। DO इसके रेशियो में ये, इसके रेशियो में ये, मतलब DE के अपन में क्या आ जाएगा, EA, ये आ जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखेंगे एंड। अब OE का भी AB के पैरेलल है तो OE किसके पैरेलल होगी, CD के पैरेलल होगी, है ना। क्या लिखेंगे, OE पैरेलल टू CD या DC, ये भी होगी। क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले ये देखो OE पैरेलल टू DC है कहां पर, OE पैरेलल टू DC। ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, इसके लिए ट्रायंगल बनाया, कुछ इस टाइप से है, एक ये है और यहां से कुछ इस टाइप से आ रहा है। देखिए ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका O था, ये E था। देखिए ट्रायंगल समझ में आया, कौन सा ट्रायंगल, OE पैरेलल टू DC, ठीक है। तो उस केस में थेल्स थ्योरम से BPT से आप जो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल आएगा। मतलब
ट्रायंगल इधर से बन रहा है तो इसके रेशियो में ये आएगा, इसके रेशियो में ये आएगा। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ओ ए। ओ ए के अपॉन में क्या आ जाएगा? लिख सकते हैं ना ओ ए के अपॉन में, और इधर से आप लिख सकते हैं ए ई, ऐसे लिख सकते हैं ओ ए के अपॉन में ओ सी, ओ ए के अपॉन में ओ सी या सी ओ। इसको आप एओ लिखो, एओ या ओए बात एक ही है, पर आपको यहाँ पे प्रूव करना है एओ, इसको एओ लिखा, एओ के अपॉन में क्या आ जाएगा? सीओ, ओए के अपॉन में सीओ, और इधर क्या आएगा? इक्वल टू एई के अपॉन में क्या आ जाएगा? एई या ईए। एई को क्या लिख सकते हैं अपन? इस एई को ईए भी लिख सकते हैं, है ना। ये के अपॉन में क्या आ जाएगा? डीई। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? डीई आ जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे? इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, डी अपॉन ई है, इधर भी क्या है? इधर उल्टा है, तो इसको सही करो पहले। सही कैसे करेंगे? अभी इक्वेशन सेकंड नहीं देना है, इसको रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इधर क्या जाएगा? सीओ अपॉन एओ, और इधर क्या जाएगा? डीई अपॉन क्या जाएगा? ई ए। इसको आप क्या बोलेंगे? इक्वेशन सेकेंड। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, या आप ऐसा लिख सकते, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ऐसा लिख दिया, है ना। यहाँ लिखना चाहता आप लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। मतलब कहने का मतलब क्या? यहाँ पे राइट हैंड वाला हिस्सा इक्वल है तो लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, कहने का मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख लीजिए क्या आ जाएगा? डीओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सीओ अपॉन एओ हो जाएगा ना। डीओ अपॉन ओ बी की इक्वल हो जाएगा सीओ अपॉन ओ। अब इसको सही से लिख लीजिए। सही से कैसे लिखेंगे अपन? आपको जो प्रूव करना है उसको, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, कितना आया? एओ इंटू डीओ इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, कितना आया? ओ बी इंटू सीओ। यही था। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आया? एओ इंटू डीओ। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? ओ बी इंटू सीओ, ओ बी इंटू सीओ। अब जो प्रूव करना है आपको, क्या चाहिए ऊपर? एओ, ये ऊपर चाहिए। इसके अपॉन में क्या ला सकते हैं? बीओ। इस बीओ को खींच करके इसके नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा? बीओ या ओबी। इधर क्या है आपका? ऊपर क्या है? सीओ। इधर से जो डीओ है इसको इसके नीचे ले जाओ, क्या आ जाएगा? डीओ आ गया। इसको यहां पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको, आपने इसको देखा दिया, आपके शक्ल बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही है, जो आपको प्रूव करना है ना। शक्ल नहीं मैच खा रही तो उसके लिए आपने क्या किया? मैच करवाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल तो आपको पता है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो इसका इधर क्या क्या है? एओ इंटू डीओ। इसका इधर कर दिया, क्या आ गया? ओबी इंटू सीओ आ गया। फिर क्या किया? आपको एओ ऊपर चाहिए था, ये एओ ऊपर है। इसके नीचे क्या चाहिए? बीओ, तो इस बीओ को नीचे ले आया। ला सकते हैं कभी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कर सकता हूं तो वापिस भी तो ला सकता हूं, ला सकते हैं ना ऐसा। या एक और काम कर सकते थे अपने, अल्टरनेटिव रेशियो पड़ा है, अल्टरनेटिव रेशियो से भी हो सकता था। अल्टरनेटिव रेशियो में क्या होता है? ये नंबर से एक्सचेंज हो जाते हैं या ये दो एक्सचेंज हो जाते हैं। अल्टरनेटिव रेशियो ये आपने कभी पढ़ा हो तो अल्टरनेटिव रेशियो में इन दोनों को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, मतलब अदला बदली कर सकता हूं, और इन दोनों की भी अदला बदली कर सकता हूं। तो अल्टरनेटिव रेशियो से दिए और भी जल्दी आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने किया ना, कब क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल समझ में नहीं आ रहा है तो आप अल्टरनेटिव रेशियो से कर सकते हैं। देखो ये अल्टरनेटिव रेशियो में ये और इनको मैंने एक्सचेंज कर दिया, तो ये वहां चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एओ अपन क्या आ जाएगा? ओबी। और इधर क्या आ जाएगा? ये इधर चला गया। सिर्फ इन्हीं का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, बाकी तो सेम टू सेम है। एक्सचेंज सिर्फ इन्हीं का कर रहा है, ये यहाँ गया, ये यहाँ है, बाकी तो सब ऊपर भी वैसे वैसे रहेगा। ये डीओ यहाँ पर आ गया, डीओ। यहाँ पे आपको रीजन लिखना चाहो लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव रेशियो।
अल्टरनेटिव रेशियो से आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप एओ अपॉन ओ ए की जगह बीओ चाहिए था, ओ सॉरी एओ अपॉन आपको क्या चाहिए था यहाँ पे बीओ, तो ओ बी को मैंने बीओ लिख दिया, और इधर सीओ अपॉन क्या है डीओ। हेंस प्रूफ। बात एक ही है, आपको कब वो समझ में आया तो वो कर लीजिएगा, कब ये समझ में आया तो ये कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन 9 आपका होता है फिनिश। इसमें किया क्या आपने, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व किया। आपको गिवन था कि ए बी पैरेलल है डीसी, ए बी पैरेलल है डीसी, ड्रॉ अ लाइन ओई सच डेट, इस प्रकार ड्रॉ करी। ओई क्या है, पैरेलल है ए बी। ओई का भी ए बी के पैरेलल है, तो आपको पता है कि ए बी डी सी के पैरेलल है, मतलब ओई इसके पैरेलल भी होगी, है ना। यहाँ पे लिखा ओई पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, ओई पैरेलल है ए बी के कंस्ट्रक्शन, ये ओई पैरेलल है ए बी के, तो इसका इसका रेशियो इसका रेशियो सेम आएगा, तो वही मैंने किया। डीओ के अपॉन में ओ बी हो गया, है ना, और इधर डी के अपॉन में ईओ हो गया, डी के अपॉन में ई ए हो गया, डी के अपॉन में ई ए। फिर ओई पैरेलल टू डीसी भी होगा, ये भी होगा आपका, बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं इसको भी, बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते। कंस्ट्रक्शन से ही ओई का भी ए बी के पैरेलल है, तो ओई ही आपका डीसी के भी पैरेलल होगा। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, ये वाला लगाया, क्या आ जाएगा एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ, और ई अपॉन डी, ये क्या, इनको उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दिया, ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया नीचे, फिर देखा कि ये हिस्सा इसके इक्वल है, ये हिस्सा इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव रेशियो लगाया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों को, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो क्या आ गया, ये इधर गया तो एओ अपॉन ओ बी, और ये इधर सीओ अपॉन डीओ हो गया। अब आपको ओबी की जगह बीओ चाहिए था, तो ओबी को मैं बीओ लिख सकता हूँ, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वो भी क्वेश्चन ऐसा ही है, लगभग लगभग ऐसा ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो भी आप देखेंगे, वो क्वेश्चन भी ऐसे ही। देखो डायगोनल ऑफ जस्ट इसका रिवर्स है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसका रिवर्स है। यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है, देखो जो प्रूव करना है तो वो यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ये प्रूव करना है। यहाँ पे क्या दे रखा था, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल टू डीसी एंड इट्स अ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर और 8.0, सो डेट, ये प्रूव करना था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर 8.0 सच डेट एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ, तो सो डेट एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम। जस्ट इसका उल्टा है, रिवर्स है। चलिए उसको देखते हैं क्या करना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए भी डायग्राम तो यही का यही बनेगा, डायग्राम थोड़ा साइड में बनाएंगे, ऐसा कैसे ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा आपको। देखिए ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो आपको बताना है कि ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल भी एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कहां पे, ओ पॉइंट पर, ये कर लिया। यहां पर भी आपको गिवन में क्या है, यहाँ पे गिवन में उल्टा दे रखा है ना, गिवन में आपको दे रखा है एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ट्रेपेजियम कब होगा, जब ए बी पैरेलल टू क्या होगा, सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी, या तो ऐसा बोल लो, है ना। ये जैसे बोला है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डीसी, और ये आपको प्रूव करना था। अब यहाँ पे ये गिवन है, तो आपको प्रूव क्या करना है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम या ए बी पैरेलल टू डीसी, ये प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वैसा वैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक लाइन के पैरेलल आप क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, इसलिए इसमें जो लिखा था वही का वही सेंटेंस लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन ओई, ड्रॉ अ लाइन ओई सच डेट
क्या लिखेंगे, OE पैरेलल टू AB। ये OE पैरेलल टू AB मैंने ड्रॉ कर लिया है ना। अब यहाँ पे आपको गिवन में नहीं बोला है कि ये और ये इसके पैरेलल है। आप क्या करेंगे, इसको इसके पैरेलल मैंने मान लिया है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो AB है CD के पैरेलल है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि AB पैरेलल टू DC, ये दे रखा था। तो ये OE इसके भी पैरेलल हो गई थी, इसके पैरेलल हो गई थी, पर यहाँ पे आपने सिर्फ OE को इसके पैरेलल माना है, तो आपको प्रूव करना है कि AB इसके भी पैरेलल है। चलिए करते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। सॉल्व करेंगे आपको रेशियोज दे रखा है। एक तो ये जो रेशियोज दे रखा है इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, जो रेशियो गिवन है उसको क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड चीज आप निकालोगे कि ये जो OE पैरेलल टू AB बोल रहा है, ये ट्रायंगल कौन सा है, OE पैरेलल टू AB दिख रहा है, OE पैरेलल टू AB, ये ट्रायंगल इस टाइप से आपको दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला, ये कैसा है, ये AB है, ये आपका डायगोनल है ना। यहाँ पे कोई सा पॉइंट कौन सा है, O पॉइंट है ना। ये क्या है, D, ये आपका A है, ये B है, ये आपका E है, ये आपका O है। तो क्या बोला, OE पैरेलल टू AB। यहाँ पे लिखेंगे सिंस OE पैरेलल टू AB। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन से आपने ये लिखा OE पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम लग जाएगी, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये लग जाएगी। ये लगेगा तो क्या आएगा, रेशियो में क्या आ जाएगा, DO के अपॉन में OB, क्या आ जाएगा, DO के अपॉन में OB, और इधर क्या आ जाएगा, DE के अपॉन में क्या आ जाएगा, D के अपॉन में, या ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, इसको पहले लिख लो, क्या लिखेंगे, DE के अपॉन में EA, देखो DE के अपॉन में EA और DO के अपॉन में क्या जाएगा, OB, ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना। ये जो OB लिखा है इसको आप अभी ही BO लिख लो। देखो ये इसके पैरेलल है, थेल्स थ्योरम लगेगी, इसके रेशियो में ये, DE के रेशियो में EA और DO के रेशियो में BO, OB या BO, बात एक ही है। आप ऐसा कर सकते, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, पहले इसको लिख लो फिर बाद में लिख लो, है ना, ऐसा कर सकते क्योंकि इक्वल है। ये आपने प्रूव किया। इसको आप देखो, ये कुछ किसी से मैच खा रहा है B। अब इसको कभी इसी को कभी इक्वेशन फर्स्ट को रोटेट कर देते, इसको यहां पर ले जाते तो क्या आ जाता है, DO अपॉन, या इसको इधर ले जाते और A को इधर ले आते तो CO अपॉन वो जैसा हो जाता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या इसको कब रोटेट करें तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मत दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या लिखा है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको क्या है, गिवन। इसको यहां पर आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके जैसी इक्वेशन बनाओ, DO अपॉन BO कैसे बनाएंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया था अभी, अल्टरनेटिव आपको बताया था, ये DO को इधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा, DO अपॉन BO और OA इधर आ जाएगा, क्या जाएगा, CO अपॉन AO। अभी मैंने बताया था अल्टरनेटिव रेशियो, अल्टरनेटिव रेशियो से ऐसा मैं कर सकता हूं, ये इधर गया, ये इसकी जगह आ गया, ऐसा हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, रोटेट, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ये क्या आ जाएगा, CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन क्या जाएगा, BO। इसको आप बोलिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है ना, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, सॉरी ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे तो क्या आ जाएगा, DE के अपॉन में क्या आ जाएगा, EA, और इधर क्या आ जाएगा, CO के अपॉन में क्या आ जाएगा, AO आ जाएगा ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब ये देखो ये रेशियो कौन से ट्रेंगल में आ रहा है, डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए, और कौन सा सीओ अपॉन ओ ए, ये वाला ट्रेंगल आ रहा है, एक साइड ये और ये, तो ये इस टाइप से कुछ ट्रेंगल बनेगा। इसके लिए इस रेशियो के लिए बना रहा हूं, है ना, ये इस टाइप से, ये आपकी साइड है, ये आपका डायगोनल है, देखो ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और ये आपका ओ है। देखो डी अपॉन ई ए और क्या आ गया, सीओ अपॉन ओ ए, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ये ओ ए अब पैरेलल किसके हो जाए, क्योंकि यही ओ ए जो है यही तो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ओ ए पैरेलल हो जाएगा डीसी, ओ ए पैरेलल टू क्या आ जाएगा, डीसी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे क्या आ जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इधर की साइड करते हैं, इससे ये हो जाएगा कि ये जो ओई है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा डीसी, ओई पैरेलल टू डीसी हो जाएगा ना, ओई पैरेलल टू डीसी हो गया इससे, बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल है, मतलब ओई पैरेलल हो जाएगा डीसी। पर आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस ओई पैरेलल किसके है, ए बी, बाय कंस्ट्रक्शन से देखिए, कंस्ट्रक्शन में देखिए ओई पैरेलल टू ए बी, और यहाँ पे आपने प्रूफ क्या कर दिया, ओई पैरेलल टू डी, तो क्या जाएगा, हेंस क्या जाएगा, ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे डीसी है, क्या हो जाएगा, ओई पैरेलल टू डीसी, है ना, तो ओई पैरेलल टू डीसी, और जबकि कंस्ट्रक्शन से क्या है, ओई पैरेलल टू एबी, ओई पैरेलल टू एबी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना, ओई डीसी, ओई आपकी क्या है, ओई एबी के पैरेलल है और ओई डीसी के पैरेलल है, कहने का मतलब क्या है कि एबी डीसी के पैरेलल हो जाएगी, क्या लिखेंगे, हेंस एबी पैरेलल टू डीसी, इट मीन्स ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लेना, हेंस प्रूफ। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक जैसे ही था, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसमें आपको गिवन था एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ, ये था, आपको प्रूव करना था कि जो एबीसीडी जो है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है, मतलब आपको बताना है कि एबी पैरेलल टू डीसी, ये प्रूव करना है। आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन किया था वैसे ही किया, ड्रॉ अ लाइन ओई, एक लाइन ओई ड्रॉ करी सच डेट ओई पैरेलल टू एबी, ये ओई पैरेलल एबी के सिर पर है ना, तो मैंने जो कंस्ट्रक्शन में था ओई पैरेलल टू एबी पे ले लिया। बाय थेल्स थ्योरम क्या हो गया, ये ट्रेंगल मैंने देखा कि ओई पैरेलल टू एबी, ये ट्रेंगल कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ओई पैरेलल टू एबी, तो इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल रहेगा, तो डी अपॉन ई ए और डीओ अपॉन बीओ, ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फिर आपने देखा कि आपको कुछ गिवन में था, ये गिवन में था वो लिख दिया मैंने, है ना, गिवन में मैंने इनको अल्टरनेटिव रेशियो जो रहता है उनसे मैंने एक्सचेंज कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसा बन गया, अल्टरनेटिव रेशियो होता है। अब मैंने फिर क्या किया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, क्योंकि इक्वल है तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, इसको इधर लिखा, डीओ अपॉन बीओ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, डीई अपॉन ई ए इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, रेशियो। अब ये रेशियो कौन से ट्रेंगल में इक्वल आ रहा है, ये वाले ट्रेंगल को देखो, डी अपॉन ई ए और सीओ अपॉन डीओ, डी अपॉन ई ए सीओ अपॉन एओ, है ना, ये रेशियो क्या हो जाएगा, ओई पैरेलल टू डीसी, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, ये हो गया। पर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ओई पैरेलल टू एबी, है ना, ओई डीसी के पैरेलल आपने प्रूव कर दिया, और ओई पैरेलल हो गया एबी के, कहने का मतलब क्या है, डीसी आपके पैरेलल है एबी के, कहने का मतलब हो गया कि ये इसके पैरेलल भी, ये इसके पैरेलल भी, मतलब ये दो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एबी पैरेलल टू डीसी, इट मींस एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 10 खत्म होता है, साथ में एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।